स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तोरग्या महोत्सव 2022 कहां मनाया गया है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश में तोरग्या महोत्सव 2022 मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अरुणाचल प्रदेश के मोन्टा आदिवासी समुदाय का 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव तवांग मठ में मनाया जाता है। अब ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बेडी मिश्रा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की जब भी बात आती है अर्रिनम जनजाति, ये आपके माइंड में आने चाहिए। अर्रिनम जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। पक्के टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ध्यान रखना, इसका नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगर आपसे पूरा पूछा जाता है कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा अंतर है लेकिन याद रखना है। अच्छा, डेपोरिजो ब्रिज ये अरुणाचल प्रदेश में बना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में ये डेपोरिजो ब्रिज बनाया है। इतना आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस उत्पाद का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी गूगल ने जीमेल को रीडिजाइन करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो रीडिजाइन जीमेल लॉन्च होगा, इस पर गूगल चैट, गूगल मीट और गूगल स्पेस तीनों आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। तो गूगल ने जीमेल को रीडिजाइन करने की घोषणा की है। अब गूगल से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गूगल की पेरेंट कंपनी क्या है? अल्फाबेट इंक। क्या है? अल्फाबेट इंक। और गूगल से दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। अच्छा, मैंने ये जो करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च की थी, इसमें 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स हैं। तो इसका एक वर्जन और लॉन्च किया था हमने, इसको ऑडियो बुक के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। तो अभी ये ऑडियो बुक खबरें ऐप पर आप सुन सकते हो। खबरें ऐप का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। ये बुक अमेजन पर बुक के फॉर्म में भी 99 रुपीज में है और ऑडियो बुक के फॉर्म में भी ये खबरें ऐप पर 99 रुपीज में ही है। सिर्फ 99 रुपीज में आप ऑडियो बुक में भी इसे सुन सकते हो। ऑडियो के फॉर्म में सुनने का फायदा यह है कि जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप अपना ईयरफोन लगाइए और ऑडियो बुक को आप सुनते रहिए, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको ये करंट अफेयर्स ऐसे याद हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जो चीजें आप सुनते रहते हो ना, फिर वो चीजें आपके माइंड में स्टोर होती रहती हैं। तो इसलिए ये ऑडियो बुक के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया गया था। लेकिन बुक के फॉर्म में भी 99 रुपीज की है और ऑडियो बुक के फॉर्म में भी इसका रेट नहीं बढ़ाया गया है, सिर्फ 99 रुपीज की है। तो खबरें ऐप पर इसे आप ऑडियो बुक के फॉर्म में सुन सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे ऑडियो बुक के रूप में खबरें ऐप से परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां बनेगा? तो देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी और जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसने इसके 4 रेलवे स्टेशन 2024 तक तैयार करने की घोषणा की है। इसमें से पहला रेलवे स्टेशन सूरत में बनाया जाएगा। अब ये 4 रेलवे स्टेशन कौन से होंगे? एक है वापी, एक है सूरत, एक है भरूच और एक है बिलिमोरा। ये 4 स्टेशन 2024 तक तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य ये गुजरात में है, इसे अब रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अभी दो नई रामसर साइट डिक्लेयर हुई हैं। एक तो यह है खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य, ये गुजरात में है। दूसरी है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, वो उत्तर प्रदेश में है। इन दो को अभी नया रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। तो अब इंडिया में टोटल 49 रामसर साइट हो गई हैं। अब ये खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात हाईकोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई। गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। गुजरात में शिवराजपुर बीच है, इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। यह गुजरात की द्वारका में है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बना है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात में शुरू हुई। और मुख्यमंत्री ए नगर मोबाइल ऐप ये भी गुजरात में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी? तो अभी इंडियन क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच अहमदाबाद में एक टेस्ट मैच होगा। जैसे ये टेस्ट मैच टीम इंडिया खेलेगी, टीम इंडिया दुनिया की ऐसी टीम बन जाएगी जो 1000वां वनडे खेलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ दयाल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अमिताभ दयाल ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे अभिनेता और फिल्म निर्माता अमिताभ दयाल, इनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना दिवस परेड में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी असम रेजिमेंट इस बार की सेना दिवस परेड में फर्स्ट नंबर पर आई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। सेकंड नंबर पर आई है राजपूत रेजिमेंट। और इस बार की सेना दिवस परेड का ये जो अवार्ड है ये हमारे सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने असम रेजिमेंट को प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NIELIT के महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ये NIELIT के महानिदेशक बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब NIELIT इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके महानिदेशक बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। ये DTU यानी कि दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो अभी नीरज चोपड़ा को साल के सबसे बड़े स्पोर्ट अवार्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड इसके लिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया? तो अभी असम में शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। प्रोजेक्ट सद्भावना इसमें क्या है? असम सचिवालय में लगभग 4 से 5 लाख फाइल्स पेंडिंग हैं। इन पेंडिंग फाइल्स को कंप्लीट करने के लिए यह प्रोजेक्ट सद्भावना असम सरकार ने शुरू किया है। अब असम ने शुरू किया तो यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, अभी असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया। पर्यटन संजीवनी योजना असम में शुरू की गई। वाचुम्बा महोत्सव असम में मनाया गया। असम में ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज शुरू हुआ। धनवंतरी योजना ये असम में शुरू हुई। असम में हिमा दास को डेंग एक्सप्रेस के नाम से सम्मानित किया गया। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया।
असम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर। असम राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। इस तरह से नेशनल पार्क के मामले में इंडिया में तीसरे नंबर पे है असम। पहले नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। अच्छा, मनोहारी गोल्ड टी, ये असम की टी है और इसको सबसे महंगी बिकने वाली चाय घोषित किया गया। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा असम में उगाया गया। इसे रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया था और रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सा बना है? तो चाइना का है पिंग इन इंश्योरेंस। ये विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। टॉप 10 बीमा ब्रांड में 5 अकेले चाइना के हैं और LIC को 10वें नंबर पर रखा गया है। तो टॉप पे कौन रहा है? चाइना का पिंग इन इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहां लॉन्च की जाएगी? तो UAE में अभी दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट लॉन्च की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये UAE के दुबई में लॉन्च की जाएगी। अब UAE तो ये है मैप में UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ONORC यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 35वां राज्य बना है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़ बना तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। नया रायपुर का नाम बदल के अटल नगर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ में प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा हुई है। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक छत्तीसगढ़ में शुरू हुए। कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई। छत्तीसगढ़ में अचानकवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बादलखुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बरनामा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस उमर वंदयाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो जस्टिस उमर वंदयाल ये अभी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस उमर वंदयाल ने शपथ ली है। अब पाकिस्तान तो यह है मैप में पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को डूरंड लाइन कहते हैं। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को 49th पैरेलल कहते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी भारतीय सेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए भारतीय सेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया।